बोकारो में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए बंद समर्थक सड़क पर उतरे हैं। बंद को बेरमो के कोलियरी क्षेत्र में भी खासा असर देखा जा रहा है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए बेरमो के तीनों प्रक्षेत्र में बंद समर्थक संयुक्त मोर्चा के लिए सुबह सुबह सड़कों पर उतर गए और जारंगी खुली मुख्य खदान और मुख्य द्वार को जाम कर मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। बंद समर्थक बेरमो क्षेत्र के कोलियरी में घूम घूम कर बंद कराते नजर आ रहे हैं। तो बोकारो के बेरमो में भी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि घूम घूम कर बंद कराते नजर आए समर्थक और इस तरीके से बंद को सफल बनाने में समर्थक जुटे हुए हैं। बेरमो के कोलियरी क्षेत्र में बंद का खासा असर देखा जा रहा है। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 लेबर कोड वापस मजदूरों से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। तो एक तरफ आज मजदूर यूनियन का भी बंद है, तो बिहार में इंडी गठबंधन ने बंद का ऐलान किया है। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। आरजेडी ऑफिस से हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं, इनकम टैक्स गोलंबर से स्वप्नील सोनल जुड़े हुए हैं और साथ ही रांची से हमारे साथ तनय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजनीश, आपसे इंडी गठबंधन की तरफ से बंद का ऐलान बिहार में किया गया है। मतदाता की जो लिस्ट पुनरीक्षित की जा रही है उसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम आज आरजेडी की तरफ से, किस तरह से बंद को सफल बनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से दिखेगी? तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आरजेडी कार्यालय से हुजूम और जत्था जो है वो निकल रहा है और यहाँ पे हम कैमरे की नजर से दिखाएंगे किस तरीके से नेता और कार्यकर्ता जो है भारी संख्या में और चक्का जाम को देकर देखिए नगर निगम की गाड़ी जो है उसको भी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे रोक रखी है और यहाँ पे इसी तरीके से हुजूम जो है वो जत्था का जत्था इनकम टैक्स की ओर प्रोसीड कर रहा है और भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जो है वो सड़क पे उतरे हैं और जिस तरीके से ये पूरा मसला है और प्रोटेस्ट है, मतदाता सूची जो अद्यतन किए जा रहे हैं, सघन अभियान चलाया जा रहा है इसको लेकर और यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो जोरदार तरीके से केंद्र सरकार के विरोध में, इसके अलावा चुनाव आयोग में जो सघन अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेकर और यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। आज किस तरीके का विरोध है? देखिए, ये जो मोदी अपनी मनमानी कर रहे हैं, चुनाव आयोग उसे वापस लेना चाहिए और दलितों पिछड़ों का जो मत देने का अधिकार है वो बीजेपी रोक रही है, चुनाव आयोग रोक रहे हैं। देखिए, आज वोट रिवीजन के खिलाफ पूरे बिहार में चक्का जाम आंदोलन है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी दलों के नेता, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, ए बेबी जी और अन्य नेता और वीआईपी के मुकेश साहनी, सभी लोग इस आंदोलन में शामिल रहेंगे। पप्पू यादव सारे लोग रहेंगे। तो देखिए, सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से मार्च कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मार्ग पे इसी तरीके से आरजेडी के नेता कार्यकर्ता हाथ में झंडा बैनर लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन और ये ठीक है। आरजेडी की तरफ से आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन इनकम टैक्स चौराहा जो है वो इसका एक केंद्र रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, पप्पू यादव पहुंचेंगे, मुकेश सहनी पहुंचेंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो तमाम इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। स्वप्निल, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है और कितना कार्यकर्ताओं की तरफ से कोशिश इस बंद को सफल बनाने की? बिल्कुल अलीम, देखिए तमाम तस्वीर दिखाऊंगा, उससे पहले मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से सवाल लिए लेता हूं, उसके बाद तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। पहला सवाल तो मेरा यही है कि आखिर सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? राहुल गांधी हैं, होंगे तेजस्वी होंगे, मुकेश सहनी होंगे, आप तमाम लोग होंगे। देखिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है
जनता के हितों को उसके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटने की साजिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन कभी कुछ स्टैंड लेता है, कभी कुछ स्टैंड लेता है, तो बार बार उसके स्टैंड को बदलते रहने से ही लगता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ऐसा लगता है मतदाता सूची के छाटने के नाम पर, पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर जो षड्यंत्र चल रहा है, जो इन्होंने थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के चुनाव में भी किया, वही बिहार में करना चाहते हैं। तो जनता के हितों की रक्षा के लिए हम न्यायालय भी गए हैं, सड़क पे भी आए, जनता की अदालत में भी आए। दोनों न्यायालय, जनता अदालत और कोर्ट, दोनों जगह हम लड़ाई लड़ेंगे और जनता के अधिकारों के साथ हनन नहीं होने देंगे। यही राहुल गांधी जी की मंशा है। यहाँ से निकल के क्या रोड मैप रहेगा कार्यक्रम का? रोड मैप क्या रहेगा पूरे कार्यक्रम का? यहाँ से हम लोग चलेंगे शहीद स्मारक होते हुए, वहाँ हम लोग जाएंगे चुनाव आयोग, वहाँ उनसे अधिकारियों से बात करेंगे और अपना जो बात कहनी है दर्ज करेंगे, प्रोटेस्ट। ये हमारा पर्पस है। उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम बाद में तय किया जाएगा। जी अलीम, देखिए ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे प्रेमचंद मिश्रा। आप जरा तस्वीर दिखाते हैं। अभिषेक, आप मेरे साथ आइए और जरा तस्वीर दिखाइए टॉप एंगल से कि पूरे शहर को बैनर और पोस्टर से, झंडों से पाट दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जो INDIA अलायंस के जितने घटक हैं, उनके जो तमाम नेता हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने बैनर्स के साथ, पोस्टर्स के साथ पहुंचे। और ये देखिए तस्वीरें दिख रही होंगी स्क्रीन पे। एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सड़क जो है वो प्रॉपर सड़क पर यातायात को रोका जा सके, इसके लिए जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल सड़क पे एक तरह से लेट से गए हैं, यानी सड़क को अवरुद्ध करने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं ताकि इनकी बात जो है वो सरकार तक जाए। देखिए जैसे यहाँ कुछ बैठे हैं एक आध लोग और कुछ लोगों को पुलिस ने बाकायदा उठा दिया है। और देखिए इसमें पुलिस की तरफ से भी व्यापक इंतजाम किया गया है। पुलिस भी ये प्रयास कर रही है कि कोई रोड चौक ना हो, कहीं कोई रास्ता ब्लॉक ना हो, तो इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीरें हैं, लेकिन कार्यकर्ता अपने स्तर से ये प्रयास कर रहे हैं अलीम की जो रास्ते हैं उस पर यातायात अवरुद्ध किया जाए ताकि उनकी बात जो है, बिहार बंद की जो बात है, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाए। और पुलिस प्रशासन जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है कि कहीं से कोई रोड जो है वो ब्लॉक ना हो जाए और उसको कहीं से कोई चौक का सामना न करना पड़े। देखिए कार्यकर्ता किस तरह से सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है। देखिए ये किस ढंग से रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि आगे जो है यातायात प्रभावित न हो, आप जो सर्टेन एरिया है उसके अंदर रहें और वहां अपना प्रोटेस्ट करें। जी बिल्कुल, तनय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आज पूरे भारत में भी बंद मजदूर यूनियन की तरफ से बुलाया गया है। तनय, क्या कुछ बंद का असर दिख रहा है वहां पर? ये बिल्कुल देखिए, राजधानी रांची में भी बंद का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम चौक चौराहों पर लोग उतरना शुरू हो गए हैं, तमाम श्रमिक संगठन उतर चुके हैं, तमाम जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो उतर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि झारखंड में जो सत्ताधारी दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और CPI और राजद, सभी दलों का समर्थन जो है इस बंद को मिला है। और देखिए सीधे तौर पर हम CCL के बाहर मौजूद है, जहां पर आप देखिए भारी संख्या में जो CCL के मजदूर हैं और ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं वो पूरी तरह से इस गेट की घेराबंदी करके रखे हैं और कहीं ना कहीं बंद को सफल बनाने के लिए उतरे हुए सड़कों पर। चक्का जाम की घोषणा पूरे राजधानी रांची में की जा रही है। महिलाएं, जो पुरुष है, तमाम जो श्रमिक है वो पूरी तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक ही आवाज़ है केंद्र सरकार के खिलाफ जो जुलान है उसको लेकर जो है तमाम लोग सड़कों पर उतरे। क्या कहेंगे, क्या चीज़ को लेकर क्या मांगे हैं, ये मैं क्या कहेंगे? आज ये जो केंद्र सरकार 4 नया श्रम कानून लागू करने का काम किया है, पूरा देश में देशव्यापी हड़ताल आज सफल बनाने का काम हम सभी मजदूर कर्मचारी कर रहे हैं। 4 नया श्रम कानून में पहला तो ये लेबर कोड बिल लागू जो करने जा रहा है, उसमें हम सभी कर्मचारी मजदूर 8 घंटे के बदले में 12 घंटा वाइज काम करना होगा। तो सबसे बड़ा ये मजदूर को अधिकार को, सम्मान को छीनने का काम करने जा रहा है। ये केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीति लाकर हम मजदूर कर्मचारी सभी का अधिकार और सम्मान को छीनने का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग आज पूरा CIL में, पूरा कोल इंडिया में, पूरा क्षेत्र में, पूरा यूनिट में, सभी जगह, पूरा प्रोजेक्ट में, हर जगह हम लोग हड़ताल को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। सभी कामकाज बंद रहेंगे, सभी काम का चक्का जाम है कोल इंडिया पूरा।
सभी चक्का जाम है। और जब तक हम लोग का ये 4 श्रम कानून वापस नहीं लेने का काम करेगा ये केंद्र सरकार, हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, हड़ताल करते रहेंगे। देखिए साफ तौर पर राजधानी रांची में भी बंद का असर सीधा सा देखने को मिल रहा है। तमाम चौक चौराहों के साथ सीसीएल पर भी जो है इसका असर पड़ा है। और सीसीएल के जो तमाम जो श्रमिक हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर हड़ताल पर है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर सीधे तौर पर सुबह से ही कामकाज पूरी तरह से ठप है। पूरे शहर में चक्का जाम की घोषणा की गई है। झारखंड क्योंकि कोल रिच स्टेट है, यहाँ पर जब कोल इंडिया और जो कोयला खदानों में जो श्रमिक काम करते हैं वो हड़ताल पर जाते हैं तो ज़रूर इसका बड़ा असर झारखंड में भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तने आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं जो इस वक्त आरजेडी ऑफिस से जो कार्यकर्ताओं का मार्च निकला है। हमारे ख्याल से स्वप्निल भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल, क्या कुछ अपडेट है वहां से, क्योंकि वहां पर दिख रहा है कि काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं का हुजूम एक तरह से मौजूद है। बिल्कुल अलीम, देखिए आप जो इनकम टैक्स चौराहा है उसको चारों तरफ से INDIA अलायंस के जो कार्यकर्ता उन्होंने एक तरह से ब्लॉक कर दिया है। देखिए ये आरजेडी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, कांग्रेस के तमाम नेता भी हैं। ये देखिए जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पूरे जो चौक है उसको एक तरह से चौक डाउन कर दिया गया है। मेरे साथ ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे सवाल लेता हूँ। तमाम आपके जो INDIA अलायंस के सहयोगी है वो सड़कों पर आ गए हैं, आखिर इतना मास स्केल पे प्रोटेस्ट की जरूरत क्यों? इसलिए कि हम न्यायालय गए हैं, हम जनता के बीच आ रहे हैं, जनता को ये बताने के लिए आ रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर जस्टिस न्याय की मांग के साथ हम खड़े हैं और हम तब तक लड़ेंगे जब तक इसको पूरा नहीं हो, क्योंकि ये साजिश है, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी का है, ये साजिश NDA सरकार का है कि किस तरह से लोगों को अलग किया जाए मतदान करने की प्रक्रिया से। गणतंत्र का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति वोट करे, पहली बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि इसी वोटरों ने 2024 में चुनाव वोट दिया था। तो क्या 2024 का चुनाव फर्जी है? क्या हमारे प्रधानमंत्री फर्जी हैं क्योंकि इसी वोट से बने हैं? इसका जवाब देना चाहिए। और इतना आपने आई कार्ड इस्तेमाल किया है, इनकम टैक्स का, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये क्या फर्जी है? इसका जवाब दे सरकार। एक सवाल अली और लेता हूँ। जी जी, आरजेडी की वरिष्ठ नेत्री हैं, आप ये बताइए कि ये तमाम झंडों के साथ पूरे शहर को आप लोगों ने पाट दिया, क्या लगता है सरकार आपके प्रोटेस्ट को सुनेगी? बिल्कुल, हम लोग को पूरा विश्वास है कि सरकार झुकेगी। सरकार को ही इशारे पर ये सब चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयोग नहीं रहा। चुनाव आयोग भाजपा की पूरी तरह से गिरफ्त में है। वो जैसा वहाँ से मोदी जी और अमित शाह बोल रहे हैं वही दिशा निर्देश पे वो चल रहा है। आप बताइए, अगर आज के डेट में वोटर लिस्ट सही नहीं है तो कुछ दिनों पहले जो चुनाव हुआ था तो सारा सांसद का रद्द होना चाहिए सदस्यता। ये अलीम तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। एक चीज और, एक सवाल है अलीम कि सवाल ये है कि क्या कांग्रेस माना जाता है कि बंद के खिलाफ होती है? तो आज इतने बड़े समर्थन के साथ चारों तरफ सड़कों पर झंडे बैनर दिख रहे हैं, आना क्यों पड़ा? प्रवीण जी, पहले भी मैं आपसे पूछा था ये सवाल, फिर से ये पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि क्या ये मार्च, प्रोटेस्ट, सड़क बंद जो है ये सॉल्यूशन है? देश की दशा ऐसी हो गई है, ऐसी अराजकता फैलाई है इन लोगों ने, संविधान के खिलाफ ऐसे कुकर्म किए जा रहे हैं, उससे ये इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा एडवर्टीजमेंट देती रही बंद के खिलाफ, हमेशा उसका विरोध करती रही, परंतु आज कोई ऐसी स्थिति नहीं रह गई है जिससे इस कारखाने में अपनी आवाज को पहुंचाई जा सके। यह सरकार नहीं, न कारखाना है, न कारखाना बन के रह गया है जहां आम आवाज को, आम जनता की आवाज को सुना नहीं जा रही। ये कटआउट के साथ लोग और अपना कटआउट लेकर अलीम, और तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ इनकम टैक्स और निकल करके प्रोटेस्ट के शक्ल में आरजेडी ऑफिस की ओर जाएंगे। बिल्कुल, इनकम टैक्स चौराहा पर INDIA गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जुट चुके हैं पूरी तरह से। चूंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, पटना की सड़कों पर ये जो तमाम कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, आप आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ चल रहे थे, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कोशिश यही है कि राजधानी में अपनी धमक दिखाई जाए, लेकिन बिल्कुल सवाल ये है कि क्या आपको लगता है रजनीश के इस बंद के जरिए
उन लोगों तक ये INDIA पहुंच पाएगी जिन लोगों को ये टारगेट करना चाहती है, या जिन वोटर्स के पास पहुंचना चाहती है? सफल हो पाएगा RJD और कांग्रेस का ये पूरा का पूरा जो एक रणनीति बनाई गई है? देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, मार्च और चक्का जाम, ये जो है एक बहुत बड़ा और सशक्त उपक्रम है लोगों के बीच अपनी बातों को पहुंचाने को लेकर। और ये जो पूरा मसला है, चूंकि हर एक घर से मतदाता है, एक बार हम कैमरे की नज़र से दिखा दें यहाँ पे अपने दर्शकों को किस तरीके से लेफ्ट के लोग जो हैं माले के वो सड़क पे उतरे हैं और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे बड़ी संख्या में हैं। आज किस तरीके से मार्च निकला है? देखिए, दलित, वंचितों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, प्रवासी मजदूरों के वोट डालने के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला है। यह विशेष इंटेंसिव जो रिवीजन हो रहा है और इसके खिलाफ पूरे महागठबंधन का आज पूरे बिहार में चक्का जाम है। ये लोगों के संवैधानिक अधिकार पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेसिक डेमोक्रेटिक राइट पर हमला है, ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लोगों के नागरिकता छीनने की साजिश है। तो लगता है कि इसके जरिए लोग जो है बोल पाएंगे, आपकी बातें जो है वो पहुंच पाएगी आम जन तक और चुनाव आयोग। बिल्कुल, बिहार की जनता में हलचल है, नागरिकता जा रही है। इससे बड़ा हमला संविधान पर कुछ नहीं हो सकता। पूरे बिहार की जनता आज सड़क पर है। तो देखिए, बिहार की जनता सड़क पे है, ऐसा माले का कहना है। और चाहे वो दीपंकर भट्टाचार्य हो या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा हो, तमाम बड़े नेता जो है वो लेफ्ट के, वो भी यहाँ पे मार्च में। और इसके अलावा RJD के तमाम सारे जो लोग हैं, नेता, कार्यकर्ता, वो अलग अलग जत्थे में इसी तरीके से सड़क पर हैं। इसके अलावा कांग्रेस, युवा कांग्रेस, यानी तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के, उनकी यहाँ पे उपस्थिति। और ये सारे लोग अब केंद्रित हो रहे हैं धीरे धीरे इनकम टैक्स गोलंबर की ओर। इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंचकर फिर एकजुटता दिखाएंगे और अपनी बातों को सशक्त तरीके से ये उठाएंगे। और साथ ही साथ निर्वाचन विभाग की ओर ये मार्च करेंगे। और वीरचंद्र पटेल पथ, जो कि एक तरीके से राजनीतिक गलियारा कह सकते हैं, तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर जो है इसी मार्ग पर है। और यहाँ से तमाम सारे लोग जो है वो सप्तमूर्ति यानी विधानसभा गोलंबर मुख्य मार्ग होते हुए और फिर निर्वाचन विभाग के कार्यालय पहुंचेंगे। तो आज बहुत ही पुरजोर तरीके से श्रमिक संगठनों ने जिस तरीके से 44 सूत्री मांगों के समर्थन में देश के चक्का जाम को लेकर आवाज उठाई थी, उसको इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल जो है, घटक दल, उन्होंने मिलकर और इसे समर्थन दिया है। और भारी संख्या में पटना में राजनीतिक गोलबंदी। एक नज़र हम कैमरे के नज़र से अपने दर्शकों को दिखा दें कि दूसरी ओर कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पे जोरदार आवाज उठा रही है। और प्रमुख ये चौराहा है पटना का, और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर बैठ भी गए हैं और हाथों में पट्टियाँ लिए हुए हैं। और साथ ही साथ ये जो इनका पोस्टर बैनर है वो तो है ही है, बैरिकेटिंग की गई है जगह जगह पे। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हैं, तो RJD के कार्यकर्ता जो है, ठीक है रजनीश, तो एक तरफ जो श्रमिक संगठन है वो बंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ INDIA के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी मांग वोटर पुनरीक्षण जो किया जा रहा है उसको रोकना है। हमारे साथ स्वप्निल भी लगातार बने हुए इनकम टैक्स चौराहे से। स्वप्निल, जिस तरीके से जगह जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बात तो तय है कि इस बंद के जरिए INDIA ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई है बल्कि एकजुटता भी दिखा दी है। वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस करो। स्वप्निल, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मजदूर का वोट नहीं कटेगा। चलिए तनय का रुख कर लेते हैं, चूंकि आज आप प्रदेश अध्यक्ष है माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय जनता दल के, आप लोगों को लगता है कि प्रोटेस्ट ही अब रास्ता है? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार यही है। जब निर्वाचन जो ऑटोनमस बॉडी है और उसने अपने जो है तमाम डेलीगेशन को मिलने के बाद तमाम लोगों की बातों को ठुकराने का काम किया, तो अब जनता के सामने एक ही जो है विकल्प है, जनता की अदालत में जाकर लोगों के सामने आवाज उठाना। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और इसीलिए हमारे नेता गठबंधन के राहुल गांधी जी
और हमारे सांसद मनोज झा जी और तमाम इंडिया गठबंधन के अलायंस ने जाकर जो है निर्वाचन को जो है इस बात को बताने का काम किया कि चुनाव में महज जो है 60 दिन बचे हैं और इस 60 दिन में पुनरीक्षण का काम जो आपने करने का आदेश जो है तुगलकी फरमान किया है, ये सरासर गलत है। सावन का महीना है, तमाम लोग पूजा पाठ में कंवरिया जो है अपना कंवर लेके चलते, तमाम जो लोग सीमांचल के इलाके में बाढ़ से पानी से तबाह हैं, जिनके घरों में जो है रहने का घर नहीं, जिनको आवास नहीं, खाने का जो है अन्न नहीं, पीने के जो है पानी नहीं, वैसी हालात में आपने तुगलकी फरमान जो जारी किया है, इससे पता चलता है कि आप घबराए हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं। आपका जो सर्वे रिपोर्ट आया कि इंडिया गठबंधन के लोग बुरी तरह जो बिहार में हार रहे हैं, इसलिए आपने पुनरीक्षण जो है जो कराने का काम किया है। भाई तेजस्वी के लोकप्रियता को देखकर आप घबरा कर, ये आपको सर्वे रिपोर्ट बता रहा था कि बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, इसलिए घबरा कर आपने गरीबों वंचित की आवाज को दबाने के लिए उनके वोट को काट कर आप सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, जो बिहार की सरजमीन पर चलने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल स्वप्निल, यहाँ पर एक जोश तो है ही कार्यकर्ताओं में। रांची का रुख कर लेते हैं, तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, मजदूर यूनियन भी सड़कों पर उतरे हैं, जेएमएम का समर्थन भी उनको मिला है और विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं देश भर में, वो तमाम विपक्षी पार्टियां इन मजदूर यूनियन को एक तरह से अपना समर्थन दे रही हैं। क्या कहा जाए, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और बंद उनका कितना सफल होता दिख रहा है झारखंड में, रांची में? जब बिल्कुल देखिए, राजधानी रांची की बात करें तो सुबह से ही जो बंद के समर्थक है वो पूरी तरह से सड़कों पर है। तमाम जो मजदूर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, सभी पूरी तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं और देखिए सीधा असर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से ये CCL के बाहर जो मंजर है, जहाँ पर आप देखिए तमाम जो लोग हैं पूरी तरह से गेट को बंद कर रखे हैं, पूरी तरह से घेराबंदी है और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल इसके समर्थन कर रहे हैं वो भी विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी की मांग है जो है मजदूरों के लिए 4 बिल लाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ क्या मांगे हैं, क्यों, क्या मांग क्या है, क्या चीज को लेकर हड़ताल? केंद्र सरकार जो मजदूर विरोधी नीति है उसके खिलाफ में जो वो श्रम कानून में सुधार कर रही है, निजीकरण के तरफ बढ़ रही है, इसके लिए मोदी सरकार का पुरजोर विरोध है। 4 लेबर कोड जो लागू कर रही है उसके विरोध में ये हड़ताल है और ये पूरी तरह से कोयला क्षेत्र में सफल है और केंद्र सरकार के गलत नीति के खिलाफ इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये हड़ताल है। कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इस पूरे बंद का? इस पूरे बंद से केंद्र सरकार सत्ता से जाएगी, मोदी को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। जो अडानी और अंबानी का दलाली में ये सरकार लगा हुआ है वो इस बार सफल नहीं होने वाला है। देखिए तमाम जो लोग हैं पूरी तरह से आक्रोशित है और देखिए पूरी तरह से यहाँ गाड़ियों को रोका जा रहा है CCL के अंदर जाने से, और सिर्फ CCL नहीं बल्कि राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की तस्वीरें हैं। तमाम जो राजनीतिक दल समर्थन में हैं सभी पूरी तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं। चक्का जाम की घोषणा की गई है पूरे झारखंड में, पूरे राजधानी रांची में, और अब से थोड़ी देर में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जो बंद समर्थक है वो पूरी तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए जो कामकाज करने वाले लोग हैं, जो श्रमिक है CCL के, कोल फील्ड के, सभी लोग पूरी तरह से यहाँ पर घेराबंदी कर बैठे हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर मजदूर यूनियन हो, राजनीतिक दल हो, सभी केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे हैं और देखिए सड़कों पर बैठ के कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मुखरता से रखा जा रहा है, आवाज़ बुलंद की जा रही है और इसी का सीधा असर पूरी राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। और पूरी तरह से आज दिन भर जो है बंद का ऐलान किया गया है, चक्का जाम का ऐलान किया गया है। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बंद को सफल बनाने के लिए जो बंद समर्थक है वो पूरी तरह से सड़कों पर उतर रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो उनके समर्थन में है वो भी धीरे धीरे सड़कों पर उतर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यानी कि यहाँ पर जेएमएम का भी समर्थन मिला है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपना समर्थन दे रही हैं। इसके अलावा चूंकि झारखंड में कई ऐसे मजदूर यूनियन हैं
जो पूरी तरह से सक्रिय हैं। और कहा जाता है कि झारखंड एक तरह से झारखंड में कई ऐसी जो संस्थाएं हैं जो मजदूरों के लिए काम करती हैं, तो क्या यहाँ पर बाकी जगहों पर भी इसका असर देखा जा रहा है या सिर्फ राजधानी रांची में ही इस तरह का असर देखा जा रहा है बंद का? ना सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि अलग अलग जिलों में, बात करें धनबाद की, बोकारो की, जहाँ जहाँ स्टील प्लांट है, जहाँ कोल फील्ड्स हैं, जहाँ पर लगातार मजदूर काम करते हैं, सभी पूरी तरह से तमाम मजदूर संगठन जब विरोध पर उतरे हैं सड़कों पर, बंद का ऐलान किया है, तो देखिए आपको अलग अलग झंडे दिखाई देंगे। ये अलग अलग संगठनों के झंडे हैं। झारखंड कोलियरी मजदूर संघ है, अन्य जो झंडे हैं वो सभी पूरी तरह से यहाँ पर लहराते नजर आ रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि ना सिर्फ कोल फील्ड्स के बल्कि अलग अलग संगठन के जो मजदूर है, श्रमिक संगठन है, ट्रेड यूनियंस है, वो सभी इस बंद के समर्थन में। और जब राजनीतिक दलों का समर्थन इन्हें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं और भी अपने बंद को सफल बनाने के लिए तमाम मजदूर जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। बात करें अलग अलग ज़िलों से भी जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, राजधानी रांची में तो चक्का जाम है, लेकिन अलग अलग ज़िलों में भी कहीं ना कहीं बंद का असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। मिला जुला असर है झारखंड भर में, क्योंकि झारखंड कहीं ना कहीं बड़ा कोल फील्ड जो है झारखंड में है, तो कोलियरी में काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी अधिक है। और जब सभी सड़कों पर उतरेंगे कहीं ना कहीं इस बंद का बड़ा असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। जी चलिए, इतना आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल हम पटना का रुख करते हैं और इनकम टैक्स चौराहा चलते हैं, जहां पर हमारे साथ तो स्वप्निल लगातार बने हुए हैं। स्वप्निल, एक चीज़ ये भी है कि इस बंद के जरिए कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन ने अपनी एकजुटता भी दिखा दी है, क्योंकि तमाम INDIA गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने झंडों के साथ, पोस्टर्स के साथ सड़कों पर उतरे हैं और पूरी एकजुटता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अलीम, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया और पूछा है। बड़ी चुनौती थी INDIA ब्लॉक के पास कि आप इंटैक्ट रहें, एक साथ रहें, केवल नेता मंच पे एक साथ नहीं दिखे, कार्यकर्ता भी एक साथ डायस पे दिखे। तो आज सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाने की भी कोशिश की गई है और देखिए उसी का नतीजा है कि RJD के लोग, कांग्रेस के लोग, मुकेश साहनी के लोग या लेफ्ट के लोग, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर एकजुट हैं और बिल्कुल एक बैनर के अंदर तमाम लोग काम कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी और तेजस्वी और मुकेश साहनी जितने लोग हैं उनका बस वेट कि वो और करके इनको लीड करें। लेकिन ये मान के चलिए कि जिस तर्ज पर तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें INDIA ब्लॉक को मैं मेंशन कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े चेहरे हैं, पूर्व मंत्री हैं, राष्ट्रीय जनता दल के थिंक टैंक के भी महत्वपूर्ण मेंबर हैं। तो अलीम, ये सीधा सवाल मैं उन्हीं से ले लेता हूँ। अभी मैं कुछ देर पहले भी मैं आपसे पूछ रहा था, सवाल बहुत सीधा है कि ये इतना पूरा क्राउड आपके साथ है, समर्थन है, तो क्या आपके पास अब प्रोटेस्ट ही रास्ता बचा है अपनी बात को आगे ले जाने? पूरा बिहार हम लोग के साथ है। चुनाव होगा तब हम लोग डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले प्रजातंत्र में यह एक व्यवस्था रही है कि हम प्रोटेस्ट करें प्रजातंत्र को बचाने के लिए। पूरा इंडिया गठबंधन इस मामले में एकजुट है। पूरे बिहार की जनता इस बात से त्रस्त है कि जो वोटबंदी की साजिश चल रही है उससे पूरे बिहार की जनता त्रस्त है। वो चाहती जो है वही हम लोग कर रहे हैं। जनता चाहती है कि उनको वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा यह संविधान में दिया गया अधिकार है और इसमें मोदी जी के प्रभाव से चुनाव आयोग के द्वारा यह कार्य जो किया जा रहा है बहुत कम समय के अंदर, यह सिर्फ और सिर्फ बड़ी संख्या में हमारे वोटर्स को वोट से वंचित करने की साजिश है। एक सवाल बस और लूंगा कि जिस तर्ज पे आज तमाम आपके जो INDIA ब्लॉक के लोग हैं वो एकजुट खड़े हैं, तो क्या आगे भी चरणबद्ध आंदोलन लेके आगे चलेंगे अगर सरकार आज के प्रोटेस्ट से नहीं सुनती है? प्रजातंत्र में यही पद्धति है और हम लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं और हम लोग जिस मांग के लिए उतरे हैं, यदि नहीं मांगी गई तो फिर आगे हम लोग विचार करके आगे का आंदोलन की कार्य। चलिए स्वप्निल, प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत का भी हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत, जिस तरीके से INDIA गठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी खुद आ रहे हैं इस बंद को अपना समर्थन देने के लिए, तो एक बात तो तय है कि कांग्रेस ने हाल के दिनों में जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखाई है, इस बार के चुनाव में कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी से कम नहीं रहने वाली है।
ये कांग्रेस ने तय कर दिया है। दूसरी बात ये कि जिस तरह की एकता दिख रही है, कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि एनडीए लगातार ये दावा कर रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आज सब कुछ ठीक दिख रहा। देखिए आलम, पहले आपको एक चीज बता दें कि आज का जो ये प्रदर्शन है ना सिर्फ वोटर कार्ड का सत्यापन के लिए है, बल्कि ये भी है कि हर दल जो इंडी गठबंधन में है वो अपनी ताकत भी आज दिखा रहे हैं, और इसी आधार पर फिर जो सीटों का बंटवारा है, बाकी चीजों की। देखिए हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, हम इनसे सीधा सवाल करते हैं कि आप वोटर कार्ड के लिए अगर इलेक्शन कमीशन वोटर कार्ड सुधारना चाहती है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? वो सुधारना नहीं चाहती है। चुनाव आयोग का रुख जो है बहुत ही संशय पैदा करता है। पिछले 10 दिनों में 3-4 उन्होंने अपना स्टैंड बदला। तो मतदाता सूची में पुनरीक्षण हो, किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन उसके आड़ में अगर बीजेपी के लिए आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, मतदाता सूची से लोगों का नाम काटना चाहते हैं, खासकर गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। लेकिन एक बात बताइए कि आज जिस तरह से कांग्रेस की सक्रियता पूरे बिहार में बढ़ी है, और आज भी पूरे बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, अपने हाथों में झंडा लेकर के उतरे हैं, ये सीधे तौर पर ये जताने की भी कोशिश है कि कांग्रेस अब जितने पिछली बार से ज्यादा इस बार उसकी बुनियाद मजबूत होगी। ये आप आधारहीन बातें कर रहे हैं। जनता के हितों के लिए हम कोर्ट में भी गए हैं और जनता की अदालत में भी आए। दोनों फ्रंट पर राहुल गांधी ने कहा लड़ाई लड़नी है। आज खुद राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसमें हमारे गठबंधन के भी सहयोगी दल के लोग रहेंगे और कई वामपंथी संगठन जो राहुल जी को सड़क पर उतरना ही छोटी बात नहीं है ना। ये तो सीधा जताता है कि गठबंधन की जो ड्राइविंग सीट है फिर से उस पर काबिज होना चाहिए कांग्रेस। आप डाइवर्ट मत करिए। राहुल गांधी जी सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता के हितों के साथ उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जाएंगे, हम इसको नहीं होने देंगे। देखिए प्रेमचंद मिश्रा जी थे, एक तरफ आपको इधर कैमरामैन से कहते हैं आपको दिखाएं जो प्रदर्शन चल रहा है। ये देख लीजिए, घेरेबंदी की जा रही है कि राहुल गांधी आएंगे, उसके लिए ये रस्सियां लगाई गई हैं और इस रस्सियों के अंदर ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और बाकी जो इंडी गठबंधन के नेता है वो रहेंगे। देखिए और कुछ नेता यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज के प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस अपनी ताकत भी दिखाना चाहती है? कांग्रेस ही नहीं, सारी पूरी जनता, पूरा बिहार ये बता रहा है कि ये गलत हो रहा है। नहीं, ताकत भी दिखा रही है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस कितना मजबूत है। ताकत तो दिख रही है आज बहुत दिन पहले से दिख रही है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इस बार कांग्रेस मजबूत है 200%। राहुल के आने से और मजबूत होगी कांग्रेस 200%। जितना परसेंट बोल सकते हैं आप बोल लीजिए। तो इस बार सीटों की संख्या भी बढ़ेगी चुनाव? बिल्कुल बढ़ेगी। सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे भाई। देखिए अलीम, जो कांग्रेस के लोग हैं वो इस प्रदर्शन में इसलिए भी शामिल हो रहे हैं ताकि जो इस बार कांग्रेस अपने जो उनकी विचारधारा और बाकी चीजें के साथ साथ जो जमीनी हकीकत है वो भी इंडी गठबंधन के नेताओं के सामने रखे, और जो सीटों की अभी मार काट सीटों के लिए बची हुई है उसमें अपनी ताकत का अंदाजा करा दे, और इस बार जो पिछली बार से ज्यादा सीटों की जो मांग है कांग्रेस की उसको भी वो आधार में सामने दिखा दे कि कांग्रेस की यहाँ पर क्या स्थिति है। और एक तरफ कांग्रेस के देखिए ये प्रवक्ता हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कांग्रेस इस बार कितनी सीटें मांगेगी? देखिए कांग्रेस कम से कम 90 सीटें मांगनी चाहिए, और जो कार्यकर्ताओं का जोश है, खरोश है, और हमेशा लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, हर एक मुद्दे पे, हर एक विषय पे लड़ते हैं। और जो केंद्र की हिटलर शाही सरकार है जो लगातार तुगलकी फराम। इस बार हमको एक बात बताइए। चलिए रजनीश का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ रजनीश भी बने हुए। रजनीश, जिस तरह का नजारा, जिस तरह की तस्वीरें पटना की सड़कों पर दिख रही है, एक बात तो तय है कि आज INDIA गठबंधन ने यह जता दिया है कि इस बार का चुनाव एनडीए के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि अब INDIA की सभी पार्टियां खुलकर सड़कों पर उतरी हैं और खुलकर उस चीज का विरोध हो रहा है जो उन्हें पसंद नहीं।
बिल्कुल, देखिए और एक मैसेज भी देने की कोशिश है। एक और लेफ्ट यहाँ पे मिल के चलो, उनका जो इफ्ता संगठन है उनके जरिए एक मैसेज है, और ये मिल के चलो यानी तमाम जो राजनीतिक दल हैं, गठबंधन है, घटक दल के, महागठबंधन के, वो भी मिलकर चलो, ये भी संदेश है। इसके अलावा यदि आप देखें तो दूसरी ओर एक तस्वीर जो है कलरफुल, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने दर्शकों को कि आरजेडी देखिए किस तरीके से साथ साथ चल रही है, और यहाँ पे लालटेन लेकर और एक छोटे से स्पीकर के जरिए अपनी बातों को, अपनी पार्टी की बातों को, गठबंधन की बातों को ये जोरदार तरीके से रख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कलरफुल एक जो तमाम राजनीतिक दलों के जो झंडे हैं मिलकर यहाँ पे एक अलग एकता के साथ साथ एक समा भी बना रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि फोर्स जो है वो भारी मात्रा में उपलब्ध है और विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर पेट्रोलिंग भी हो रही है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किए गए हैं। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो तमाम जो घटक दल है, चाहे वीआईपी हो या फिर सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआईएमएल हो, आरजेडी, इसके अलावा जो बड़े दल तमाम कांग्रेस पार्टी, उनकी उपस्थिति है। और रोड को किस तरीके से जाम कर रखे, देखिए वीआईपी के कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पे आरजेडी के लोगों ने सड़क पे बैठकर, ये बेली रोड है, पटना का महत्वपूर्ण मार्ग है, यहाँ पे पूरे तरीके से चक्का जाम कर दिया है। और इसी तरीके से चारों ओर से घेराबंदी की गई है, चाहे वो डाक बंगला चौराहा हो या फिर तमाम जो दूसरे महत्वपूर्ण पटना के मार्ग। आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता, इसके अलावा कांग्रेस और तमाम जो घटक दल हैं, लेफ्ट समेत वीआईपी, इन लोगों ने जोरदार तरीके से न सिर्फ अपनी मजबूती दर्ज कराई है, बल्कि विधानसभा चुनाव सामने में है तो एक तो महत्वपूर्ण मुद्दे को इन लोगों ने पकड़ा है, और इसके अलावा जनहित से जुड़े हुए तमाम बातों को रखते हुए लोगों के बीच अपनी बात मजबूत तरीके से, और साथ ही साथ एक मैसेज भी जाए, और साथ ही जो चुनाव आयोग की जो गणना को लेकर जो सघन अभियान अद्यतन करने को लेकर सूची चलाई जा रही है, इसका विरोध बड़े पैमाने पर। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का जो ये चक्का जाम है, श्रमिक संगठनों ने जो कॉल किया था उसका तमाम लोगों ने, जो राजनीतिक दल है, महागठबंधन के घटक दल, समर्थन दिया है, और न सिर्फ समर्थन दिया है बल्कि सक्रिय भागीदारी निभाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। और देखिए किस तरीके से पटना की सड़क पे अब हर चौक चौराहे पर इस तरीके से नज़ारा है, और पप्पू यादव की पार्टी भी इसमें साथ है। तो कुल मिलाकर सभी राजनीतिक, ठीक है, तो बिहार में एक तरह से बंद को सफल बनाने की कोशिश जारी है, और तमाम राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और पटना में खासकर जो नज़ारा दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि बंद पूरी तरह से सफल है। रांची से तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, जिस तरह से INDIA गठबंधन को भी इन मजदूर यूनियनों का समर्थन मिला है, उससे कितना फायदा इनको पहुंचा है और कितना इनका बंद सफल होता हुआ दिख रहा है? देखिए जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है, तमाम मजदूर, इसका सीधा असर तमाम चौक चौराहों पर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को रख रहे हैं। देखिए पूरी तरह से नारेबाजी हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन मजदूरों के समर्थन में तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी पहुँचेंगे, कार्यकर्ता पहुँचेंगे अलग अलग पार्टियों के, और इस बंद को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से तमाम राज्यों में इसका असर पड़ रहा है, झारखंड में भी इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है, जहां तमाम लोग जो है पूरी तरह से बंद को बुलाया है, जिस प्रकार से चक्का जाम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसका असर और भी ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। जिस प्रकार से सिर्फ CCL के बाहर ही नहीं बल्कि अलग अलग चौक चौराहों पर भी तमाम राजनीतिक संगठन के जो लोग हैं, राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से उतर गए हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को, केंद्र सरकार के खिलाफ मजदूर की मांगों को बरकरार रखने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से मजदूरों का कहना है कि 4 जो मजदूरों के लिए कानून लाया गया है उसके खिलाफ ये पूरी तरह से हड़ताल है, और पूरी तरह से इसी को लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए के गाड़ियों को रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं इस CCL में और तमाम जो कोल फील्ड्स है, सभी जगह कामकाज पूरी तरह से बंद है। तमाम श्रमिक
जो संगठन जो भी संस्थान श्रमिकों के सहारे चलते हैं वहाँ पूरी तरह से कामकाज बंद है। तमाम जो श्रमिक है वो सड़कों पर है। राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने से इन्हें और भी ज़्यादा धीरे। चलिए तनय, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं स्वप्निल का। स्वप्निल, जरा बताएं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, कृष्णा लवेरू जैसे जो नेता हैं वो यहाँ पर कब जुटने वाले हैं, कितने बजे उनका कार्यक्रम है और उसके बाद उनका आगे का क्या कुछ मार्च रहेगा? अलीम, ये सवाल आपने मुझसे पूछा? जी 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 स्वप्निल। अलीम देखिए, इस सवाल पे आऊंगा, इसके पहले बड़ी एक अच्छी तस्वीर दिखाता हूं। ये जो कह सकते हैं ये अच्छी तस्वीर इन सेंस INDIA ब्लॉक को लेकर के है। जो INDIA ब्लॉक के नेता हैं वो आज कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित होंगे। जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि किस तरह से जोश है INDIA के कार्यकर्ताओं में। देखिए ये जो यूथ है, यूथ भी बड़ी संख्या में निकल कर आया है। मेरे साथ एक दो बच्चे हैं, उनसे सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये तस्वीरें हैं जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ तमाम जो यूथ हैं अलग अलग समुदाय के वो भी पहुंचे हैं और कोशिश ये की जा रही है अलीम कि अपनी बात रखी जाए। अब आते हैं आपके सवाल पे। सवाल ये है कि राहुल गांधी, मुकेश साहनी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव ये कब तक यहाँ पहुंचेंगे? तो अभी से तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय बताया जा रहा है जब तमाम जो नेता हैं, जो INDIA ब्लॉक के शीर्ष नेता हैं वो पहुंचेंगे। जरा रजनीश भी दिखा रहे थे और लेफ्ट की तस्वीर भी देख लीजिए। ये इनकम टैक्स चौराहा जो है वो पूरी तरह से चारों दिशा से ब्लॉक हो गया है। कहीं पर लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी फ्रंट को RJD ने संभाल रखा है, किसी फ्रंट को कांग्रेस ने संभाल रखा है। तो यानी कुल मिला के जो चार तरफ से चौराहा जिसको कहते हैं, जो चार तरफ से एकत्रित होता है, वो चार के चार चौराहा पूरी तरह से लॉकडाउन है। और प्रशासन ये कोशिश हालांकि कर रहा है कि इसको फ्री कराया जाए। देखिए अभी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो आगे की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो प्रोसेशन है वो यहीं से चलेगा। अभिषेक आप आगे आके दिखाइए, जो प्रोसेशन है वो यहीं से निकलेगा और निकल के आगे की ओर जाएगा। और जो ये खुली गाड़ी है, जो गाड़ी नजर आ रही है, अभिषेक अगर आप गाड़ी दिखा पाए, जो गाड़ी व्हाइट कलर की पर्दे से ढकी हुई गाड़ी है, उसी गाड़ी पर बताया जा रहा है कि जो तमाम नेता हैं वो चढ़ के यहाँ से आगे की ओर जाएंगे। हालांकि पुलिस ने यह भी इंतजाम कर रखा है कि सर्टेन एरिया के बाद जाने की इजाजत न दी जाए, तो इसको लेकर के भी पुलिस ने अपने स्तर से इंतजाम कर रखा है। लेकिन अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुलिस का जो इंतजाम है वो वाकई काम कर पाता है, क्योंकि फिलहाल पुलिस ने ये दावा किया था कि सड़क चौकडाउन नहीं होगा, लेकिन सड़कें जो हैं वो एक तरह से बंद हैं। इनकम टैक्स चौराहा पूरी तरह से जाम है। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो गाड़ी दिखाएं आपको, जिस गाड़ी के माध्यम से ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो चल करके जाएंगे और राहुल गांधी इसको लीड करेंगे। तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि पप्पू यादव का जो कार्यक्रम है वो अलग चल रहा है, वो अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी पर स्टेयर्स का इंतजाम किया जा रहा है और इसी गाड़ी के माध्यम से जो तमाम जो लीडर्स हैं INDIA ब्लॉक के वो चलेंगे आगे प्रोसेशन लेकर के। और देखिए यहाँ पर जो खबर नवीस लोग हैं उनको किस तरह से मंच कवर करने के लिए जो सुविधा है वो प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए बाकायदा एक वैन भी प्रोवाइड की गई है और उसके ऊपर जाकर के लोग जो हैं वो प्रायर कवर करेंगे। जी चलिए स्वप्निल, बिल्कुल तस्वीरों को हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे। रजनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तनय रांची से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तनय आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो हमारे तमाम सहयोगी जुड़े थे उनका बहुत शुक्रिया, जो लगातार इस बंद पर नज़र बनाए हुए हैं। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में INDIA गठबंधन ने वोटर पुनरीक्षण को लेकर विरोध किया है, उसके बाद ये लग रहा है कि INDIA कहीं ना कहीं अपनी एकता दिखाने को लेकर सफल हुआ है। और जिस तरीके से राजधानी पटना में INDIA के तमाम दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता उनके साथ चलेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। खबरें लगातार